हेलो फ्यूचर सीएस, मैं हूं द लीगल अध्यापक और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्पीड वन शॉट रिवीजन सेशन है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करवाना। इसलिए एक छोटी सी सीरियस रिक्वेस्ट है, अपनी बुक जरूर साथ रखिए। इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स, इमेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें बुक के साथ पैरेलल फॉलो करते चलिए ताकि आपकी रिवीजन हो 100% इफेक्टिव। अगर आप फोकस्ड रहेंगे और बुक के साथ एक्टिवली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये सेशन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज फुल स्पीड लॉ रिवीजन विद द लीगल अध्यापक। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 2 कंडीशंस एंड वारंटीज। सबसे पहले एक वर्ड आता है स्टिपुलेशन। जब सेलर गुड्स बेचने के टाइम कुछ स्टेटमेंट्स या प्रोमिसेस करता है बायर को अट्रैक्ट करने के लिए और वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है तो उसे स्टिपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, मान लो एल्विश मैक्सटन को बोलता है कि ये लैपटॉप बिल्कुल न्यू है और ओरिजिनल कंपनी का है और इसी बात पर मैक्सटन लैपटॉप खरीद लेता है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टिपुलेशन है। अब स्टिपुलेशन दो टाइप की होती है, कंडीशन और वारंटी। अब कंडीशन समझो। कंडीशन वो स्टिपुलेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए एसेंशियल होती है। अगर कंडीशन ब्रेक हो जाए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल यानी रिप्यूडिएट कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल लो, मान लो पारस सलमान से बोलता है कि मुझे आईफोन चाहिए और सलमान उसे फोन बेचता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आईफोन नहीं बल्कि डुप्लीकेट फोन है। यहाँ मेन पर्पस ही फेल हो गया, इसलिए पारस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और पैसा वापस ले सकता है। अब वारंटी समझो। वारंटी वो स्टिपुलेशन होती है जो मेन पर्पस से कोलैटरल यानी साइड होती है। अगर वारंटी ब्रेक हो जाए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, बस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल लो, मान लो कपिल सुनील से कार खरीदता है और सुनील बोलता है कि कार का म्यूजिक सिस्टम परफेक्ट कंडीशन में है। बाद में म्यूजिक सिस्टम खराब निकलता है। यहाँ कार का मेन पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है, म्यूजिक सिस्टम साइड चीज है, तो कपिल कार वापस नहीं करेगा, बस रिपेयर का डैमेजेस क्लेम करेगा। और अगर आपको स्टिपुलेशन, कंडीशन और वारंटी को एकदम फनी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है तो मैंने इस पर एक स्पेशल 6 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मस्त एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो फिनिश होने के बाद जरूर देखना। अब कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस क्लियर करते हैं। कंडीशन मेन पर्पस के लिए एसेंशियल होती है जबकि वारंटी मेन पर्पस से कोलैटरल होती है। कंडीशन ब्रेक हो जाए तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या डैमेजेस दोनों ले सकता है, लेकिन वारंटी ब्रेक हो जाए तो बायर सिर्फ डैमेजेस ले सकता है। और एक इंपॉर्टेंट रूल, कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है लेकिन वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाता है। कभी कभी लॉ अलाउ करता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। पहला केस, बायर कंडीशन को वेव कर दे। एग्जाम्पल, दीपक पुनीत से लैपटॉप खरीदता है और पता चलता है कि स्पेसिफिकेशन थोड़ी अलग है, लेकिन दीपक बोलता है कोई बात नहीं, मुझे लैपटॉप रखना है। यहाँ कंडीशन वेव हो गई। दूसरा केस, बायर खुद डिसाइड करे कि ब्रीच को वारंटी ट्रीट करे। एग्जाम्पल, रणवीर समय से कैमरा खरीदता है जो प्रॉमिस्ड मॉडल नहीं है, लेकिन रणवीर कैमरा रखना चाहता है और सिर्फ प्राइस रिडक्शन चाहता है। तीसरा केस, कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल हो और बायर गुड्स एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल, डॉली मनोज से 100 चेयर्स खरीदती है और सब रिसीव करके यूज भी कर लेती है। बाद में डिफेक्ट पता चलता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। चौथा केस, जब लॉ किसी कंडीशन को एक्सक्यूज कर दे ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। अब आते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस पर। एक्सप्रेस कंडीशंस वो होती हैं जो पार्टीज क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर अग्री करते हैं। एग्जाम्पल, मुनव्वर आयशा से बोलता है कि लैपटॉप 16 GB रैम का ही होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ये एक्सप्रेस कंडीशन है। इम्प्लाइड कंडीशंस वो होती हैं जो लॉ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में मान लेता है, चाहे लिखी हो या नहीं। अब इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड कंडीशन समझते हैं। सबसे पहला, कंडीशन एज टू टाइटल। इसका मतलब सेलर के पास गुड्स बेचने का लीगल राइट होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो KRK राजू को बाइक बेचता है, बाद में पता चलता है बाइक एक्चुअली किसी और की चोरी की हुई थी, तो राजू बाइक रियल ओनर को वापस करेगा और KRK से पैसा रिकवर करेगा। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जब गुड्स डिस्क्रिप्शन देकर बेचे जाते हैं तो गुड्स एग्जैक्टली उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए।
एग्जाम्पल, सलमान अभिषेक को बोलता है कि ये 1 TB SSD लैपटॉप है, लेकिन एक्चुअली 512 GB निकलता है, तो कंडीशन ब्रेक हो गई। तीसरा, सेल बाय सैंपल। यहाँ बायर को एक सैंपल दिखाया जाता है और बाकी गुड्स उस सैंपल जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल, कृष्णा गोविंदा को राइस का सैंपल दिखाता है, लेकिन डिलीवरी में क्वालिटी अलग निकलती है, तो बायर गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। इसमें एक और रूल है, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सैंपल और बल्क कंपेयर करने की। चौथा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर बेचे गए हैं तो गुड्स दोनों से मैच करने चाहिए। एग्जाम्पल, राखी मिक्का को सैंपल दिखाती है और बोलती है कि ये प्योर कॉटन शर्ट्स हैं। अगर सैंपल कॉटन है लेकिन डिलीवरी पॉलिएस्टर निकली तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया। पांचवा, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नॉर्मली सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता गुड्स की क्वालिटी के लिए, लेकिन अगर बायर सेलर को स्पेसिफिक पर्पस बताता है और सेलर पर रिलाई करता है तो गुड्स उस पर्पस के लिए फिट होने चाहिए। एग्जाम्पल, ध्रुव एल्विश को बोलता है कि मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए हैवी गेम्स के लिए, और सेलर नॉर्मल लैपटॉप दे देता है जो गेम्स हैंडल नहीं करता, तो कंडीशन ब्रेक हो गई। छठा, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से खरीदे गए हैं और सेलर उस टाइप के गुड्स का डीलर है तो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यानी नॉर्मली यूजेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल, एल्विश मैक्सटर्न से शूज खरीदता है और पहली बार पहनने में ही सोल निकल जाता है, तो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है। और लास्ट, कंडीशन एज टू होलसमनेस, मेनली फूड आइटम्स में। फूड गुड्स सेफ और हेल्दी होने चाहिए। एग्जाम्पल, पारस सलमान से पैकेज्ड जूस खरीदता है और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो सेलर लायबल होगा क्योंकि गुड्स होलसम नहीं थे। चलो क्लास, अब इम्प्लाइड वारंटीज और केवीएट एम्प्टर को शॉर्ट, क्लियर और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले इम्प्लाइड वारंटी समझो। इम्प्लाइड वारंटी वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखी नहीं होती, लेकिन लॉ ऑटोमेटिकली मान लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड वारंटीज देखते हैं। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। बायर को गुड्स का क्वाइट पोजेशन मिलना चाहिए, यानी कोई थर्ड पर्सन आके डिस्टर्ब नहीं करे। एग्जाम्पल, मान लो केआरके ने राजू को बाइक बेची, बाद में कोई तीसरा पर्सन आके बोलता है कि बाइक मेरी है और वो बाइक ले जाता है, तो राजू डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्योंकि उसका पोजेशन डिस्टर्ब हो गया। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। गुड्स पर कोई हिडन चार्ज या राइट किसी थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए जो बायर को पहले से बताया न गया हो। एग्जाम्पल, मान लो सलमान ने अभिषेक को कार बेची, लेकिन कार बैंक लोन पर थी और सलमान ने बताया नहीं। बैंक कार सीज कर लेता है, तो अभिषेक सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। कभी कभी ट्रेड प्रैक्टिस के बेसिस पर क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर सेलर उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता तो बायर क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लो श्रद्धा कन्हैया सर की शॉप से कुकिंग ऑयल खरीदती है। ट्रेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कुकिंग ऑयल हमेशा फूड ग्रेड और प्योर होना चाहिए क्योंकि उसे खाने में यूज किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑयल अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी है। मार्केट ट्रेड में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि कुकिंग ऑयल फूड ग्रेड होना चाहिए। इसलिए अगर कन्हैया सर मिलावटी ऑयल बेच देते हैं तो ट्रेड यूसेज के बेसिस पर इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वालिटी ब्रीच हो जाती है, सेक्शन 16(3), चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हो या ना हो। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स डेंजरस नेचर के हैं और बायर को पता नहीं है तो सेलर का ड्यूटी है वार्न करना। एग्जाम्पल, मान लो मुनव्वर ने आयशा को केमिकल बेचा जो डेंजरस है, लेकिन उसने वार्निंग नहीं दी और आयशा को इंजरी हो गई, सेलर लायबल होगा। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बिवेयर, यानी बायर को खुद चेक करना चाहिए कि गुड्स उसके पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं। एग्जाम्पल, मान लो दीपक पुनीत की शॉप से शूज खरीदता है बिना चेक किए और बाद में साइज गलत निकलता है। नॉर्मली सेलर लायबल नहीं होगा क्योंकि बायर को चेक करना चाहिए था, लेकिन केविएट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां सेलर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। 1. फिटनेस फॉर पर्पस। अगर बायर सेलर को स्पेसिफिक पर्पस बता देता है और सेलर पर रिलाई करता है तो गुड्स उस पर्पस के लिए फिट होने चाहिए। एग्जाम्पल, ध्रुव एल्विश को बोलता है कि मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए और सेलर नॉर्मल लैपटॉप दे देता है जो गेम्स रन नहीं करता, सेलर लायबल होगा। 2. गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। अगर बायर स्पेसिफिक ब्रांड डिमांड करता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए परफेक्ट हो। एग्जाम्पल,
रणवीर समय से बोलता है कि मुझे XYZ ब्रांड के शूज ही चाहिए। बाद में वो रनिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं निकलते। सेलर लायबल नहीं होगा। 3. गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एग्जाम्पल, सलमान अभिषेक को बोलता है कि ये प्योर लेदर जैकेट है, लेकिन सिंथेटिक निकलता है। 4. गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। गुड्स नॉर्मली यूजेबल क्वालिटी के होने चाहिए। एग्जाम्पल, डॉली मनोज से शूज खरीदती है और पहली बार पहनते ही सोल निकल जाता है। 5. सेल बाय सैंपल। बल्क गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एग्जाम्पल, कृष्णा गोविंदा को राइस का सैंपल दिखाता है, लेकिन डिलीवरी की क्वालिटी अलग निकलती है। 6. गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। गुड्स सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करने चाहिए। 7. ट्रेड यूसेज। अगर ट्रेड प्रैक्टिस में कोई स्टैंडर्ड फॉलो होता है और सेलर उसको फॉलो नहीं करता तो केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। 8. सेलर कमिट्स फ्रॉड और हाइड्स डिफेक्ट। अगर सेलर डिफेक्ट छुपा देता है या फ्रॉड करता है तो केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, राखी ने मिक्का को कार बेची और इंजन प्रॉब्लम छुपा ली, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन में भी इजीली नहीं पता चल सकती थी। दोस्तों, यहाँ होता है आपके यूनिट 2 कंडीशंस एंड वारंटीज का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप आपको ये यूनिट मस्त तरीके से समझ आया होगा। बस इतना याद रखो, फ्यूचर सीएस, कंडीशन टूट गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वारंटी टूट गई तो डैमेजेस। सिंपल सी कहानी है। अगर एग्जाम्स निकालने हैं और इस यूनिट के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फटाफट नीचे कमेंट करो, माल वापस लो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर बिना सब्सक्राइब किए यहां से गए ना तो एग्जाम में 39 मार्क्स में अटक जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लॉ को बोरिंग नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।